हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 5D का प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों को श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल कीजिए। तो हमें इसमें श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसके हम 3 पार्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, तो आपको ये प्रश्न आगे के इसके बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए, हमें इसमें एक समीकरण दिया है जिसे हमें श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल करना है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल और उसके बाद जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो हमें जो दिया गया था हमने वह लिख लिया है। तो अब बताइए क्या करेंगे। चूँकि हमें श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना है तो उससे पहले हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो व्यापक या वर्ग समीकरण हमारा क्या होता है बताइए आप। तो आप कहेंगे ax² + bx + c बराबर 0। तो हमारा ये व्यापक समीकरण कुछ इस प्रकार होता है। तो अब हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। ax² + bx + c बराबर 0 से हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो a b c हमें इन तीनों के मान निकालने हैं, क्योंकि हम धराचार्य सूत्र में इन तीनों मान का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा बताइए। a यानी कि a का यहाँ पे x² का गुणांक बताइए कितना है। तो a का मान कितना आ जाएगा बताइए 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है आगे, तो हम 1 मानते हैं। तो ए का मान हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कॉमा बी बराबर यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा बताइए -1, क्योंकि x के स्थान पे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अब x के आगे बताइए इसका गुणांक कितना है। चूँकि माइनस लगा है 1 तो हम लोग मानते ही हैं, चूँकि हम माइनस लगाए तो माइनस का 1 हो जाएगा। और c का गुणांक बताइए कितना होगा। c यानी कि ये तीसरे पद में लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि जो हमारे ये 3 पद दिए गए हैं और इसमें भी 1 2 3। अब इसके स्थान पे बताइए क्या लिखा हुआ है c के। तो आप कहेंगे 2। तो अब हमने ये a b c तीनों के मान निकाल लिए। अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है उससे पहले आप इसे देख लीजिए क्या होता है। तो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, देख लीजिए। तो ये है श्रीधराचार्य सूत्र। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और ये अपॉन यानी कि पूरे के बटे कितना है 2a। तो चलिए अब हम इसमें a b c के मान रख देंगे। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हमने लिखा श्रीधराचार्य सूत्र से, या आप लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र के प्रयोग से। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं और इसमें अब हम a और b और c के मान रख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से। तो चलिए, तो हम लिखेंगे x बराबर, अब यहाँ कितना लिखा है -b, यानी कि b का मान बताइए कितना दिया गया है -1। तो ये पहले से ही माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाला माइनस हमने ज्यों का त्यों लगा दिया। अब आपको b का मान देखना है कितना दिया गया है -1, तो हम लिख देंगे -1 और प्लस माइनस √b², यानी कि b का मान आपको केवल देखना है। बताइए b का मान कितना है -1 और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे और -4 ज्यों का त्यों। ए का मान बताइए कितना दिया गया है। तो आप कहेंगे 1 और इनटू, चूँकि ये गुणा में है तीनों। और सी का मान बताइए कितना दिया गया है। तो आप कहेंगे 2 और ये बटे 2। और ए का मान अब आपको यहाँ पे रखना है। तो बताइए ए का मान कितना दिया गया है 1, तो हम ये 1 रख दिया। तो अब हमने तीनों के मान रख दिए हैं a b c के। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। x बराबर बताइए माइनस माइनस प्लस, माइनस का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस √, माइनस के 1 का वर्ग बताइए कितना होता है। तो आप कहेंगे 1 और -4 एकम 4, चूँकि ये तीनों गुणा में तो हम इन तीनों गुणा करेंगे तो आ जाएगा -8 और बटे 2 एकम 2, नीचे का नीचे 2 एकम 2।
तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर 1 प्लस x बराबर कितना दिया गया, x बराबर 1 प्लस माइनस, अब ये 8 में से 1 कम हो जाएगा तो बताइए कितना बचेगा। चूँकि आपको ध्यान रखना है ये माइनस का 8 ज़्यादा है और प्लस का 1 कम है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 7 और बटे 2। तो x बराबर हमारा आगे क्या हो जाएगा बताइए आप। तो आप कहेंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट, हम इसे बताइए किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 7 गुणित माइनस के 1। तो आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का गुणा जब माइनस के 1 में करेंगे तो हमें ये माइनस के 7 ही प्राप्त हो जाएगा। और ये 2 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया बट्टे में। उसके बाद x बराबर 1 प्लस माइनस 7 यानी कि अंडर रूट 7 और गुणित माइनस के 1 का मान बताइए कितना होता है। तो आप कहेंगे आई स्क्वायर और बटे 2 ज्यों का त्यों। उसके बाद जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 1 प्लस माइनस, इसमें से आई स्क्वायर है तो इसमें से एक आई बाहर आ जाएगा और हमारा अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 7 और बटे 2, कितना बचेगा बटे 2। तो आप समझ गए होंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि x का मान श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से। तो चलिए अब हम इसका अगला पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 5। तो हमें इसका पार्ट 5 दिया गया है 25x² माइनस के 30x प्लस 11 बराबर 0, यानी कि ये हमें समीकरण दिया गया है। तो हम इसे भी बिल्कुल समीकरण जो पहले से हम सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से सॉल्व करना है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ये चौथा समीकरण किया था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण, या सबसे पहले हल लिख के जो दिया गया उसे एक बार लिख लेते हैं। तो जो हमें दिया गया था वह हमने लिख लिया है। तो अब हम लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, या व्यापक समीकरण की तुलना करने पर, या व्यापक समीकरण से या वर्ग समीकरण से तुलना करने पर। तो क्योंकि व्यापक समीकरण और वर्ग समीकरण एक ही होता है, आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया है। तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो हमने लिखा व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो चलिए व्यापक समीकरण लिख देते हैं। तो हमने व्यापक समीकरण लिखा और अब हम इसकी तुलना कर देंगे। तो बताइए आप ए का मान कितना होगा, अगर हम आपसे पूछें कि ए का मान कितना होगा तो आप बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे ए का मान 25, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो ए का एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 25। तो ये हो जाएगा ए का मान 25 और कॉमा बी का मान बताइए कितना होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, बी के स्थान पे माइनस के 30। आपको साइन भी देखना है, यहाँ पे माइनस का है तो आपको माइनस के 30 ही लिखना है। और कॉमा सी बराबर बताइए कितना होगा। तो सी का मान 11। तो अब हमने ये ए बी सी के मान निकाल लिए। अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो श्रीधराचार्य सूत्र अभी हम लोगों ने देखा ही था, तो चलिए लिख लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से या श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो क्या होता है बताइए, x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और ये पूरे के बटे 2a। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। तो चलिए, तो x बराबर, अब हम इसमें मान रख देंगे। तो b का मान बताइए कितना है। तो यहाँ आप देखिए माइनस की b और यहाँ पे b का मान भी माइनस के 30 दिया गया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या आप एक बार लिख भी सकते हैं कि हमने ये वाला माइनस ज्यों का त्यों, और b का मान अब बताइए आप कितना है माइनस के 30। तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 30 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा। b का मान दिया गया है माइनस के 30 और इस पे वर्ग लगा हुआ है तो हम वर्ग लगा देंगे, और -4 इंटू ए का मान कितना दिया गया है बताइए। तो आप कहेंगे 25 और गुणा, उसके बाद सी का मान कितना दिया गया है बताइए 11 और बटे 2
और गुणित ए का मान बताइए कितना दिया गया है 25। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर, इसका माइनस का अंदर इसमें गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्लस के 30 और प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आपको 30 का वर्ग बताना है कितना होगा, यानी कि माइनस के 30 का वर्ग कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। और 30 का वर्ग कितना होता है बताइए, 3 त्रिका 9 यानी कि 900 और माइनस, अब इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए देख लीजिए 25 चौको 100 और 100 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए, माइनस के 1100 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस ज्यों कहते हैं। और इन तीनों का गुणा किया तो कितना आ गया 1100 और बटे 25 दूनी 50, नीचे का नीचे कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो x बराबर 30 प्लस माइनस, तो अब ये 1100 में से 900 कम करेंगे तो माइनस के ये ज़्यादा है 1100, उसमें से हम ये 900 घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए। तो आएगा माइनस के 200 और बटे ये 50। उसके बाद आगे x बराबर 30 प्लस माइनस, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं बताइए। तो हम लिखेंगे 200 और इस माइनस के वन को अलग लिख देते हैं। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये माइनस की 200 ही आ जाएगा, आप जानते ही हैं, और बटे 50। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे, देखिए क्या इसमें से बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 30 प्लस माइनस, तो हम लोग इसके 200 को क्या करेंगे बताइए, इनके हम गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 200 का कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 और 5 गुणित 5, और ये वाला गुणा जो कहते हो माइनस के वन का मान बताइए कितना होता है आई स्क्वायर, यानी कि हम इसे आई गुणित आई लिख सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 50, तो आप इनका गुणा करके देख लीजिए। तो देखिए 55 25 और 25 दूनी 50 और 50 दूनी कितना होता है 100, और 100 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 200 ही आ जाएगा, आप समझ गए होंगे। और चाहे आप 200 का अलग से गुणनखंड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे आगे देख लेते हैं। तो देखिए अब आगे क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x बराबर 30 प्लस माइनस, अब ये जो हमारे अंडर रूट में है, अब ये समान संख्याएं यानी कि अंडर रूट में है तो 2 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 2 का जोड़ा बनता है। और क्यूब का मतलब होता है पावर 1/3, तो उसमें 3 के हम लोग जोड़े बनाते हैं। क्यूब का मतलब घनमूल जब लेते हैं, तो अभी हम वर्गमूल ले रहे हैं इनका। तो देखिए समान वाले ये जोड़ा हमारा 2 का हो जाएगा, और एक ये जोड़ा 5 का हो जाएगा, और एक ये जोड़ा आई का हो जाएगा। तो अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बताइए, एक ये हमारा 2 बाहर आएगा, तो हम ये 1 2 बाहर लिख लेते हैं, और गुणित, और ये एक 5 बाहर आ जाएगा, और गुणित इसमें से एक आई बाहर आ जाएगा। तो अब बताइए अंदर हमारा क्या बचेगा, केवल अंडर रूट 2, कितना बचेगा अंडर रूट 2 और बटे ये 50। उसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप, x बराबर 30 प्लस माइनस 5 दूनी 10, और आई का गुणा करेंगे इसमें तो 10 आई और बट्टे अंडर रूट ये 2 हो जाएगा, और बटे 50। तो अब हम ऊपर से इसमें देखिए कि कितना कॉमन हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे 10, तो हम 10 ओवेनिस्ट इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचिएगा 10 तिया 30, 10 का इसमें भाग देंगे तो 3, और प्लस माइनस ये आई, क्योंकि 10 तो हमने कॉमन ही ले लिया है, और अंडर रूट 2 बटे 50। तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम 10 का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो हमें वापस से यही मान प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये 10 से ये 50 कैंसिल कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो चलिए अब हमारा x बराबर 3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बना हुआ है, और आई अंडर रूट 2, और ये पूरे के बटे में कितना आ गया 5, क्योंकि 50 तो हमने 10 से कैंसिल कर दिया है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के बाद इसका अगला पार्ट भी देख लेते हैं।
तो हमें इसका अगला पार्ट दिया गया है x² + 3x + 5 = 0। तो इसे भी हम उसी प्रकार से बिल्कुल सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें जो दिया गया था वह हमने लिख लिया है। तो अब हम इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो हमने लिखा व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। तो चलिए व्यापक समीकरण भी लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे a, b और c के मान भी लिख लेंगे। बताइए कितने होंगे। तो आप कहेंगे a = a², यहाँ पे x² गुणा कितना है बताइए, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप। तो bx, और यहाँ 3x है तो यहाँ 3 हो जाएगा x का गुणांक। और c बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा लास्ट में बचा हुआ है 5। तो अब हम इसमें लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हमने लिखा श्रीधराचार्य सूत्र से, और हमने ये सूत्र भी लिख लिया है। तो जिसे हम देवघाती सूत्र भी बोलते हैं, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए। ये b का मान कितना दिया गया है, 3, तो माइनस है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और प्लस माइनस √b², यानी कि b के स्थान पे हम 3 लिख देंगे और स्क्वायर लगा है इस पर। तो देखिए स्क्वायर लगा दीजिए। और -4 × a का मान बताइए कितना है। तो आप कहेंगे 1। और c का मान बताइए कितना है। तो आप कहेंगे 5। और बटे 2 और × a का मान कितना है। यहाँ पे हमें a का मान रखना है यहाँ पे। तो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √3 का वर्ग बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 9। और माइनस ये ज्यों का त्यों, और 5 एकम 5, उसके बाद इसमें 5 एकम 5, फिर 5 चौके 20, तो ये माइनस के 20 हो जाएगा। और बटे 2। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -3 प्लस माइनस √20 में से ये 9 जाएंगे प्लस के, यानी कि माइनस के 20 में से ये प्लस के 9 जाएंगे। बताइए कितना बचेगा, -11 और बटे 2। तो x बराबर -3 प्लस माइनस √11 गुणित माइनस के 1 हम इसे लिख सकते हैं। तो आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 11 गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो ये -11 ही आ जाएगा और बटे 2। उसके बाद x बराबर, ये x बराबर ही चल रहा है समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -3 प्लस माइनस, उसके बाद 11 और गुणित माइनस के 1 का मान बताइए i², क्योंकि i² का मान -1 होता है, और बटे 2। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर -3 प्लस माइनस, इसमें से एक i बाहर आ जाएगा, तो हमने ये i बाहर ले लिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, i गुणित i। तो अंदर में क्या बचेगा, 11 और बटे 2। तो अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, x बराबर ये -3 प्लस माइनस i √11 और बटे 2। हमने ये बिल्कुल ज्यों का त्यों, देख लीजिए आप, हमने बिल्कुल ज्यों का त्यों ही लिख दिया है, क्योंकि यही हमारा आंसर है। तो आप समझ गए होंगे। तो हमने इसमें ये 3 पार्ट लिए हुए थे। तो अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा पहला हमारा प्रश्न जो हमने किया था, सेकंड का पार्ट, चौथा किया था ये। तो चलिए ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ये है पहला शॉट, और उसके बाद इसका भी ले लीजिए। और उसके बाद नीचे ये थोड़ा बचा हुआ है, इसका भी ले लीजिए। और उसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं। तो इसका भी ले लीजिए आप। और उसके बाद 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 ये नीचे थोड़ा बचा हुआ है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए।
तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।